सौ सुनार की एक लोहार की। इकरा हसन के साथ जब खड़े हुए योगी तो देखिए क्या से क्या हो गया। इकरा भी रह गई हैरान। करणी सेना के जिस नेता ने की थी अभद्र टिप्पणी, जानिए उसके साथ क्या हुआ। महिलाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर है। अगर किसी पर भी आ जाएगी तो योगी आदित्यनाथ उसको सबक सिखाएंगे। भले ही आरोपी कितना भी ज्यादा रसूल क्यों ना रखता हो, भले ही कितनी ताकत उसके पास क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर करणी सेना के नेता ने ऐसी बात कही थी जिसको हम बात नहीं कह सकते। शादी तक का प्रस्ताव शादीशुदा होने के बावजूद दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी, मगर मुरादाबाद में करणी सेना के जिस नेता ने वो बात कही थी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसको सबक सिखा दिया। ऐसा सबक सिखाया कि अब कभी भी इधर उधर की बात नहीं करेगा। याद हो कि यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर करणी सेना के नेता ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने ऐसा बयान दिया था कि सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मच गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में जो एक्शन लिया वो सौ सुनार की एक लोहार की जैसा है। मुरादाबाद पुलिस ने न सिर्फ योगेंद्र राणा के खिलाफ दो मुकदमे ठोके, बल्कि उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर का लाइसेंस भी छीनने की तैयारी कर ली। और हाँ, अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दिन रात छापेमारी कर रही हैं। याद हो कि बात शुरू होती है मुरादाबाद के पीतल नगरी से, जहां करणी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा रहता है। इस शख्स ने अपनी फेसबुक आईडी से एक वीडियो और पोस्ट डाली जिसमें उसने सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो में राणा ने कहा कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहता है और शर्त रखी कि AIMIM नेता असुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी उसे जीजा कहे। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इकरा उसके घर में नमाज पढ़ सकती है, लेकिन उसे हिंदू बने रहना होगा। ये सब सुनकर सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सपा अधिवक्ता सभा की नेता सुनीता सिंह ने कटहर थाने में तहरीर दी और पुलिस ने तुरंत IT एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 79-356 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर एक्शन लिया भी जा रहा था कि इसी बीच मुरादाबाद के ही सुमित कुमार ने राणा के खिलाफ दूसरा मुकदमा ठोक दिया। सुमित का आरोप है कि राणा ने प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर उससे 9 लाख रुपए लिए, लेकिन सिर्फ 2 लाख लौटाए, बाकी 7 लाख हड़प लिए। जब सुमित ने पैसे मांगे तो राणा ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर उसे गोली मारने की धमकी दी। जहां कटघर पुलिस ने इस मामले में भी धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया और अब पुलिस ने राणा का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। योगी आदित्यनाथ का रुख महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सख्त रहा है। वो बार बार कहते हैं कि बेटी हो या बहन, अगर किसी ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया तो उसे यमराज के दर्शन करवाएंगे। इकरा हसन के मामले में भी योगी की पुलिस ने कोई ढील नहीं बरती। मुरादाबाद के SP कुमार रणविजय सिंह ने साफ कहा है कि राणा की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। राणा का मोबाइल बंद है और वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन योगी की पुलिस से कोई बच नहीं सकता। सपा के पूर्व सांसद ST हसन ने भी इस मामले में राणा की टिप्पणी को मुस्लिम समाज और सांसद का अपमान बताया और तुरंत कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर जोरदार एक्शन लिया गया है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? किस तरह की सजा आरोपी को दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।